बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नया व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, वही हुआ जिसका ख़दशा भी था, जिसका इम्कान भी था और जो प्लान सेट भी था कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इंतखाबात होने हैं उसमें 6 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी और 5 सीटें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को मिलेंगी। और आज इलेक्शन हुआ और इलेक्शन का नतीजा यही आया। और इस इलेक्शन के अंदर क्या ख़ास बात थी, तहरीक इंसाफ से कहाँ मिस कैलकुलेशन हुई और कहाँ उन्होंने कैलकुलेशन ठीक की, मुराद सईद कैसे जीत गए और कैसे वो उम्मीदवार जिसको कौमी असम्बली के अंदर इलेक्शन लड़ने से रोका जाता रहा, उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए। और इवन कि जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशंस भरे जा रहे थे तब भी मुराद सईद के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए थे। वो कैसे बहाल हुए और फिर कैसे उनको सबसे ज़्यादा वोट दिलवाए गए। कहानी क्या थी, वो मज़ाहमत की कहानी कहाँ ख़त्म हुई। वो जो लोग अली अमीन के साथ नहीं थे वो कैसे फिर पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट देने की तरफ चल पड़े और कैसे एक सीट इजाफी हुकूमत को देकर 27वीं आईनी तरमीम की राह अली अमीन खान गंडापुर ने हमवार की। इन तमाम चीज़ों को पर आज गुफ्तगू करेंगे। मैंने पहले आपको एक कैलकुलेशन दी थी और उस कैलकुलेशन में मैंने आपको ये बताया था कि तहरीक इंसाफ को इन इंतखाबात से 6 सीटें मिल सकती हैं और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI मुतहद होकर इलेक्शन लड़ती हैं तो उनको 5 सीटें मिल सकती हैं। ये किन बेसिस के ऊपर था और कैसे ये हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। जो सेनेट में जनरल सीट का कोटा निकला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, वो था 20.71 वोट्स का। लेकिन 20.71 वोट्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको 20.71 वोट्स ही हासिल करने हैं। आप असम्बली की स्ट्रेंथ के ऊपर भी जा सकते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ को ख़तरा ये था कि हमारी जो 4 जनरल की सीटें हैं वो सिक्योर हैं। अगर हम इन्हीं नंबर्स के साथ आगे जाते हैं तो फिर ये सिक्योर हैं। और 2 सीटें इनको, एक टेक्नोक्रेट एक खातून को मिलनी थी, क्योंकि 11 सीटें थी, 7 जनरल की थी, 2 ख़वातीन की और 2 टेक्नोक्रेट की थी। तो उस हिसाब से ये फार्मूला या कोटा जो है वो निकाला गया। लेकिन ये कैलकुलेशंस तब ही की जा सकती हैं इस तरह की, जिस तरीके से अब ये बताया जा रहा है कि 18 एक्स्ट्रा वोट्स हुए हैं। ये कैलकुलेशंस तब की जा सकती हैं जब आपका कोई वोटर, कोई MPA मैनेज ना हो, तब आपका कोई एक भी MPA अपोजिशन के साथ राब्ते में ना हो, ये तब हो सकती है। अदरवाइज ये कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेशंस ही रहती हैं, क्योंकि अब इलेक्शंस हो चुके हैं। अब इलेक्शंस होने के बाद ये फार्मूला निकालना कि एक सीट इजाफी दी गई, ये दी गई, ठीक है, इसे आप बेवकूफ़ी समझ सकते हैं, आप इसे कोई और नाम दे सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि जिन लोगों ने मुराद सईद साहब को ज़्यादा वोट दिए हैं या इजाफी वोट्स उनके लिए रखे गए हैं, या जिनको 26 वोट मुराद सईद साहब को पड़े हैं, ये वो लोग थे जिनके बारे में तहरीक इंसाफ के अंदर या अली अमीन खान गंडापुर साहब के अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि ये शायद हमारे साथ नहीं है या ये लोग हमें वोट नहीं देंगे। तो इसलिए टफ किस्म का जो एक पूल बनाया गया वो मुराद सईद साहब के लिए बनाया गया। लेकिन वहाँ पर जो लोग नाराज़ थे, नाराज़ उम्मीदवारान थे, तो फिर उन्होंने मुराद सईद को वोट देना ही मुनासिब समझा कि मुराद सईद के साथ हम 2 नंबरी या ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि पैगाम ये दिया गया कि मुराद सईद को हमने MPA MNA तो नहीं बना सके, इसको अब सेनेटर हमने बनाना है और इस निज़ाम को ये पैगाम देना है कि देखें, आप जिसको पर निशान क्रॉस लगाते हैं कि वो नहीं होगा तो वो होगा। तो ये उस मैसेज उसको कन्वे किया गया है। लेकिन अगर कैलकुलेशंस के ऊपर हम जाएं तो एक जो चीज़ है, वो जो ख़बर आ रही है, जो सोर्सेस से चीज़ सामने आई है, वो ये है कि जो मुराद सईद साहब हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स तो रिजेक्ट हो गए थे पहले, फिर बाद में हाई कोर्ट से बहाल हुए और फिर यूँ इलेक्शन के जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला था उसको रिजेक्ट किया गया और ये मुराद सईद कैंडिडेट बन गए। लेकिन इनको सेनेटर बनवाने के लिए बड़े पापड़ बेले गए, ये मैसेज देने के लिए कि ये उम्मीदवार कामयाब होंगे,
बड़ी ज़ोर के साथ बातचीत की गई, गुफ्तगू की गई और इस बात के ऊपर एग्रीमेंट हुआ या इत्तेफाक हुआ कि अगर मुराद सईद होंगे तो फिर आप एक सीट अपोजिशन को एक्स्ट्रा देंगे। और वही हुई, पीपल्स पार्टी को एक एक्स्ट्रा सीट मिल गई। कौन सी सीट मिली? तला महमूद वाली सीट मिली, वरना तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीट, JUI की सीटें पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हैं। और मुस्लिम लीग नून की अगर आप देखें मखसूस नशिस्तें मिलाकर भी, तब भी पीपल्स पार्टी की सीटें नून लीग और JUI से कम हैं। लेकिन उनको 2 सीटें क्यों मिली हैं? उसकी वजह ये थी कि क्योंकि पीपल्स पार्टी ने रोल प्ले किया था और वही हुआ। और फिर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं तला महमूद, वो पैसे वाले भी हैं। तो एक पहलू ये है कि मुराद सईद को सेनेटर बनाने के लिए एक सीट PTI ने जो कुर्बानी दी है, अपोजिशन को इजाफी दी है, वो मुराद सईद के लिए दी है। अब मुराद सईद तो बन गए सेनेटर, लेकिन जो एक इजाफी सीट हुकूमत को मिल गई है, यानी कि वफाकी हुकूमत को मिल गई है, अब उनके इस एक सीट से मौलाना फजल रहमान की जमात की जो 7 वोट हो गए हैं, उनको निकाल कर सेनेट में भी अब हुकूमत की 2/3 हो गई है, 2/3 मेजॉरिटी हो गई है। 64 मेंबर्स हो गए हैं, 26 हो गए हैं जी पीपल्स पार्टी के, 20 हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के, 6 आज़ाद हैं, 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हो गए हैं, 10 ये हो गए और 46 वोट 56 हो गए। MQM के 3 हैं, 59 हो गए। काफ लीग की 1 सीट है, नेशनल पार्टी की भी 1 सीट है, ये हो गया जी 61। इसी तरीके से अवामी नेशनल पार्टी के 3 हैं, वो हो गए 64। तो काम पूरा। PTI JUI के बगैर अब वफाकी हुकूमत आइनी तरमीम करना चाहती है तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उनके नंबर्स पूरे हैं। और वो खामोश किस्म के जो PTI के लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए थे, वो भी अभी उनके पास मौजूद हैं। और JUI से भी 1-2 लोग उन्होंने तोड़े ये लिए थे, अब्दुल शकूर वगैरह, वो भी उनके पास मौजूद हैं। तो कहानी ये है कि अब उनके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब कोई ब्रूत किस्म की या जिस तरीके से हावी की गई, या जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि मुसल्लत करदा जो एक मेजॉरिटी है, जिसे बिलावल भुट्टो ने भी कहा था ब्रूट मेजॉरिटी, वो अब इनके पास उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सुकून से कौमी असम्बली में भी 2/3 है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी 2/3 है, ना बंदे अगवा करने पड़ेंगे, ना रोला डालना पड़ेगा, ना किसी को प्रेशर में डालना पड़ेगा। सुकून के साथ आपने 2/3 मेजॉरिटी आपने हासिल कर ली है। और जस्ट बिकॉज ऑफ अली अमीन खान गंडापुर, अली अमीन गंडापुर ने एक तो पार्टी ने इनको ज़्यादा वोट दिए, ये CM बन गए, सब एक साथ थे, उनको नहीं चला सके। ये अपनी तहरीक से इन्होंने यकसुई हटाई, इमरान खान साहब से इन्होंने इमरान खान साहब की कॉज से ये पीछे हटे, और उसका नुकसान ये उठाना पड़ा कि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग शुरू हो गई। और ग्रुपिंग इस लेवल के ऊपर पहुंच गई कि ओपनली डिस्कस होने लगा कि बस अब अली अमीन जो है ये हो गया, अली अमीन ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। तो अब खदशात ये थे कि 15 से 20 लोग जो PTI के थे वो स्लिप हो सकते थे, और उनको अपोजिशन ने मैनेज कर लिया था, यानी तला महमूद एटसेट्रा ने मैनेज कर लिया। तो उसका हाल यही निकाला गया कि भाई पर्दा भी रहेगा, आपकी मेजॉरिटी भी कम नहीं होगी, और आप मैसेज देने में भी कामयाब हो जाएंगे कि आपके बंदे पूरे हैं, आप के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद भी नहीं लाई जा सकती। लेकिन हकीकत ये है कि इससे तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुंचा है, इमरान खान साहब को भी नुकसान पहुंचा है, और हुकूमत को एक सीट इजाफी भी मिल गई है। अगर आप पूरी अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार थे तो फिर आप जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बैठ जाते, JUI के साथ बैठ जाते, आप JUI के साथ बातचीत चलाते, आप आगे बढ़ते, और आप 8 सीटें ले जाते, JUI 2 सीटें ले जाती, 1 सीट नून लीग पीपल्स पार्टी को मिलती। लेकिन आपने उस तरफ जाने को तरजीह नहीं दी, वजह कोई भी हो, पीछे से गेम हो, क्या हो, बहरहाल जो भी हो। लेकिन आज के जो सेनेट इलेक्शंस हुए हैं उसमें अली अमीन खान गंडापुर ने मैनेज करके, गेम करके ये इलेक्शन लड़ा है और इलेक्शन जीता है। क्या होता अगर इरफान सलीम या ज़ीशान साहब जो हैं वो आ जाते उम्मीदवार के तौर पर, मिर्ज़ा अफरीदी या किसी और को ना बनने देते। लेकिन आपने वाजे कर दिया कि तहरीक इंसाफ वर्कर्स की कोई जगह नहीं है। और खैर आप इसको कामयाबी तस्वुर कह सकते हैं कि अली अमीन की या फिर PTI की, कि मुराद सईद सेनेटर बन गए। लेकिन मुराद सईद क्या सेनेटर बनकर, वो तो ख़ुद कह रहे हैं कि जहाँ पर इजाज़ चौधरी कुछ नहीं कर सका, जहाँ शिबली फराज कुछ नहीं कर सका, जहाँ अली ज़फ़र कुछ नहीं कर सका, वहाँ पर मैंने क्या कर लेना है? कुछ भी नहीं कर लेना।
ये सिस्टम आपने उनको बिल्कुल सीधा रास्ता दिया। अगर इंटरेस्टिंग बात मैं फिर बता रहा हूँ, अगर JUI और PTI इलेक्शन मिलकर कॉन्टेस्ट करते तो फिर इनको 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए सेनेट में पापड़ बेलने पड़ते, और वो फिर अगर कहीं रुकावट भी डालनी होती किसी आईनी तरमीम में तो फिर वो मौलाना फजल रहमान और PTI के ज़रिए डाली जाती। अब तो बआसानी उनको आपने नंबर दे दिए हैं, अब तो वो सुकून के साथ काम करते रहेंगे। बहरहाल इसे अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि कौन जीता है, अली अमीन जीता है, इमरान खान जीते हैं या अपनी हुकूमत जीती है, वफाकी हुकूमत जीती है। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।